हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर तक हम लोग बात कर चुके थे, लेक्चर 2 में बात कर चुके थे परसेंटेज में क्वेश्चन को फाइंड करना। जैसे कि लास्ट लेक्चर था हमारा किसी डेसिमल को परसेंटेज में कैसे फाइंड करते हैं या कन्वर्ट करते हैं, या परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब उसी क्वेश्चन को उससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वो उस क्वेश्चन के बाद जो है लेक्चर 3 हमारा आता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे कि परसेंटेज प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं, हमारा फाइंड करना है क्वेश्चन में किसी एक नंबर का परसेंटेज फाइंड करना। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि सपोज अब 16 है, 16 का इतना परसेंटेज कितना होगा। जैसे कि आपको मान लो कि बुक है, आप मार्केट में गए, आपको दिया हुआ बुक का दाम दिया हुआ 180 रुपीज दिया हुआ, 180 रुपीज दिया हुआ। अब कह रहा है कि इसमें आपको डिस्काउंट देंगे 20%। क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, मतलब आपको कम कर देंगे 20%। तो आपको जानना पड़ेगा कि 20% जो होता है, 20% ऑफ 180 कितना होगा, कि यानी कि आपको 180 में से कितना आपको कम मिलेगा, यानी कितना फायदा होगा, यानी कि 180 में से कितना आपको छोड़ेगा। तो आपको जानना पड़ेगा 20% का मतलब क्या है, कैसे फाइंड करते हैं इस तरह का प्रॉब्लम। मतलब आपको यहाँ पर कोई नंबर दिया रहेगा, उसका परसेंटेज फाइंड करना, वो कितना आता है। तो इस पर वापस आएंगे हम। इस क्वेश्चन को इधर राइट साइड में हम लोग लिख लेते हैं 180 और 20% आपको निकालना है। दैट मीन्स 20% ऑफ 180 आपको फाइंड करना है। इसको बाद में देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर आप फाइंड कर देंगे उसको। तो क्वेश्चन इसी तरह का हमारा जो है, हमारा सॉल्व करना। सॉल्यूशन में हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी 60 होल 2/3% ऑफ 16। तो यहाँ एक नंबर दिया हुआ। समटाइम्स कभी कभी क्या होगा, यहाँ पर सिंबल का यूज किया जा सकता है। कोई भी, जैसे रुपीज दिया रहेगा, लीटर दिया रहेगा, किलोमीटर दिया रहेगा, मीटर दिया रहेगा, आवर दिया रहेगा, इस तरह करके दिया रहेगा। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ हम लोग देखेंगे। तीसरा टाइप क्वेश्चन है इसमें। पहले इसको देखते कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ, तो पहले 16 होल 2/3, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पहले इसको नॉर्मली फ्रैक्शन में 16 के टेबल 3 टाइम्स 48, 2 जोड़ेंगे 50/3% ऑफ 16। इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब है परसेंटेज को जैसे रिमूव करेंगे हम, 50/3 हमारा हो गया। ये मेन लाइन है हमारा 50/3, मतलब 50/3 हम लोग लिखे 50/3, 50/3 ये मेन लाइन। परसेंटेज का साइन हटा, नीचे में क्या आएगा 100। ऑफ को यहाँ पर हटाएंगे तो यहाँ इंटू का साइन देगा। ऑफ कन्वर्ट होता है इंटू में, इंटू का साइन दिया। 16 का 16। अब इसको हम, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 50/3 ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में, इसको भी नहीं देखेंगे आप। 50/3 का 50/3 और ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 1 ऊपर जाएगा, 100 नीचे आएगा, और ये 16 का 16। अब है कैंसिलेशन करेंगे। कैंसिलेशन जैसे होगा, ये 50 और 100 कटेगा, 51 जा 15, 15 2 जा 100, 2 से 16 कटेगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये 3 और 8 नहीं कटेगा। मतलब आपको 8 क्या आ जाएगा, ये हो गया 3, 8/3। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 3 2 जा आपका जो आएगा 6 आएगा, कैरी बचेगा 2। यानी कि अगर आप इसको 8/3 को लिखना चाहे, आप 8/3 को तो लिख सकते हैं 2 होल 2/3, यानी इतना आएगा आपको। मतलब कहने का मतलब या तो ये आपका आंसर हो सकता है, या 2 होल 2/3 आपका आंसर हो सकता है, दोनों भी आंसर हो सकता है आपका। तो आपका यानी 16 होल 2/3% ऑफ 16 आपका आया 2 होल 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2 नंबर क्वेश्चन, इसको जब सॉल्व करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं पर सोल्यूशन ले लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा 0 पॉइंट सॉल्यूशन में आते हैं। आप लिखेंगे पहले वी हैव देंगे आप, वी हैव आपको फाइंड करना है, या 0.6% ऑफ 45, इसका क्या मतलब है। तो 0.6% ऑफ 45, 0.6% जैसे हटेगा नीचे में आएगा 100, ऑफ के लिए इंटू 45। अब इसको सोल्यूशन करना आपको। पॉइंट हटाएंगे इधर से, पॉइंट जैसे यहां से हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे में 100 है, पॉइंट जैसे हटाएंगे यहां पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 45। अब इसको प्रेस करके लिखेंगे, ये इस तरह से आपको दिखेगा, ये 45 है। कैंसिल करते हैं आप 5 के टेबल में हम, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब 2 के टेबल में 6, 2 3 जा 6। अब ये बिल्कुल नहीं कटता है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आपको 9 3 जा 27/100, आपको ये आंसर हो सकता है। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप 0.27 हो सकता है, तो इतना आ जाएगा। यानी कि 45 रुपीज, अगर 45 की बात करें 0.6% कितना होगा, तो 0. क्या आ जाएगा 27 इतना परसेंट हो जाएगा। अब ये लास्ट हमारा जो है ये 3 नंबर,
3 नंबर को इधर देखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन 3 नंबर में आते हैं, हमको 3 नंबर सॉल्व करना है। 20% ऑफ 12 लीटर्स, 20% ऑफ 12 लीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, 20% ऑफ 12 लीटर। तो आपको तो 20% हटेगा नीचे में 100, ऑफ के लिए इंटू 20। अब ये लीटर्स है, तो लीटर्स के लिए ब्रैकेट घेर के आप इसको सॉल्व करके आपका जो आंसर आएगा, सॉल्व करने का जो आंसर आएगा वो लीटर्स में आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं आप, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया आपको, ये ऊपर में है, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे में 1 होता है। तो अगर इसको अगर ऐसे कैंसिल करते हैं, 6 बार में 12, तो 5 बार में 10, 2 के टेबल में। अब और नहीं कटेगा, ये हो गया 6 2 6 12 और 5 का 5, इतना लीटर्स आपको हो गया। अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 12 को, 5 से 12 के जो है 5 2 जा 10 आएगा, फिर पॉइंट के बदले 0, 5 4 जा 20 आएगा, मतलब 2.4 लीटर हो जाएगा। अगर इसको लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे आप तो 2 लीटर हो जाएगा, और 4 जो है वो 400 क्या हो जाएगा, मिलीलीटर हो जाएगा। आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, यहां तक भी आंसर कर सकते हैं, यहां तक भी आंसर कर सकते हैं। अब वापस आते हैं हमारा क्वेश्चन, जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था कि अगर मार्केट हम गए, एक बुक परचेस करने गए, अब बुक में एमआरपी दिया हुआ 180 रुपीज, बुक सेलर हमारा कह रहा है, दुकानदार हमको कह रहा है 20% इसमें हम आपको डिस्काउंट करेंगे, यानी कि आपको छोड़ेंगे। तो 20% छोड़ा तो 180 रुपीज का कितना रुपया मुझे कम किया। तो आप देखेंगे, इसी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी 20/100 इंटू 180, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 18 2 जा 36, मतलब हमको 36 रुपीज छोड़ेगा। मतलब 180 रुपीज के बुक में 36 रुपीज कम करता है, तो हमारा कितना हो जाता है 7, एक कैरी उसको दिया, 7 में से गया 4, 144 रुपीज में हमको बुक मिलेगा वो, यानी 30 रुपीज कम हो गया हमारा। तो पहले समझे 30 रुपीज कम हो गया, ये समझे। ये फिर समझेंगे हम जब हम लोग बात करेंगे चैप्टर, जब परसेंटेज के बाद हमारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, उसमें बात करेंगे हम लोग, ये डिस्काउंट का चैप्टर आएगा। तो इसका यूज उस चैप्टर में होगा, परसेंटेज का आपको जो है कैसे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन क्लियर है, अगर कोई भी परसेंट निकालना है किसी भी नंबर का, तो हम इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 उसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा उससे हमारा जो कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बढ़ाएंगे उस कॉन्सेप्ट को। फाइंड द नंबर फाइंड करना है पर हुज 6 होल 1/4% इज 2। इससे पहले क्या था कि हमको निकालना पड़ता था 60% ऑफ, सपोज हमको निकालना था 80, सपोज थोड़ी देर के लिए, तो हमको 80 का 16% निकालना था। अब क्या है कि हमारा जो है परसेंटेज दिया हुआ है और ये नंबर नहीं दिया हुआ है। सपोज हमको दिया हुआ है, सपोज 20% ऑफ 100, हम तो फाइंड करते तो 20% ऑफ 100। अब ये 100 नहीं दे के हमको क्या किया है, 20% ऑफ 100 इक्वल टू हमको दिया हुआ है 20 दिया हुआ, सपोज ऐसे मान सकते कुछ है यहाँ पर, यहाँ दिया हुआ फाइंड किया हुआ है, तो हमको ये वैल्यू फाइंड करना, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये वाला फाइंड, यानी कि ऐसा नंबर कौन सा होगा जिसका हम, यानी कि वो नंबर कौन सा होगा जिसका हम 6 होल 1/4% निकाले तो 2 होगा। तो ये नंबर फाइंड करना है, ऐसा नंबर कौन होगा जिसका परसेंटेज फाइंड करे, यानी कि हमारा कहने का मतलब है 6 होल 1/4% ऑफ x इज 2, मतलब 6 होल 1/4% x इज 2। तो x का इतना परसेंट बराबर 2 है, तो ये x क्या कौन सा नंबर होगा ये फाइंड करना है, यानी x का वैल्यू फाइंड करना है। इससे पहले क्या होता, ये नहीं दे रहा था हमको, ये फाइंड करके ये 2 लाते थे हम, इससे पहले क्वेश्चन में था। तो क्वेश्चन बदला, तो हम मान लेंगे वो नंबर जो निकालना है, फाइंड करना, उसको मान लेंगे x। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, हमने क्या माना, इस नंबर को क्या माना x, जिस नंबर का 6 होल 1/4% 2 है उसको हम क्या माना x। तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, देन 6 होल 1/4% ऑफ x इज का जगह को हम लोग यूज किया इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 6 4 जा 24 और 1 25/4% ऑफ x इज 2। अब परसेंटेज को हटाएंगे, 24/5, यहां हमारा आएगा बाई में आएगा 100, यहां एरो स्टूडेंट यूज करें, ऑलरेडी यहां पर इक्वल टू यूज किया हुआ था, इसको कंटिन्यू हम लोग स्टेप को बढ़ाने के लिए, ये पूरे इक्वेशन इसको कहते हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एरो यूज करते हैं, ऑलरेडी इक्वल यूज किया हुआ। अदरवाइज एरो की जगह आप एरो नहीं लिखेंगे तो OR और साइन देके इसको आगे कर सकते हैं आप। तो अब हमारा ये हो गया, ऑफ की जगह हम लोग इनटू यूज करेंगे, x का x,
इक्वल टू 2 हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं 1, तो आप जानते हैं 25/4 इंटू 1/100, यहाँ हो गया x इक्वल टू हो गया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 25 1 जा 25, 4 बार में 100, अब नीचे में नहीं बचा कुछ, सब ऊपर में हमको 1 1 x मल्टीप्लाई होने के बाद 1 1 जा 1 x को मल्टीप्लाई किया x, 4 4 जा हमारा हो गया 16 इक्वल टू क्या हो गया 2। अब x का वैल्यू निकालना, ये इन डिवाइड में है, इक्वल टू की तरफ जाएगा तो ये इनटू में हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आया, x बराबर 32 आया। तो x का वैल्यू हम लोग फाइंड किए, क्या आया, x का वैल्यू हमारा आ गया 32। मतलब 32 का आप कहेंगे कि 32 का 6 होल 1/4% क्या होता है, 2 होता है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे हेंस, यहाँ नीचे भी लिखेंगे, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे, चलो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 32। हम लोग लिखे थे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज 32। हमारा ये सोल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से है। तो हमारे क्वेश्चन में इसमें क्या होगा कि हमारा जो जिस नंबर का ये परसेंटेज है वह नंबर में दिया रहेगा, जैसे उसका वैल्यू दिया रहेगा, तो ये फाइंड करना है। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज 10 में देखेंगे। इसके बाद और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60 रुपीज, यानी कि क्या अमाउंट होगा, यानी कि इतना पैसा होगा, यानी कितना रुपया होगा, रुपीज में बात कर रहा है, कितना रुपीज होगा 20% लेस देन 60 रुपीज का, यानी 60 रुपीज का 20% लेस देन कितना होगा, यानी कि 20% निकाल लेंगे 60 में से और उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि 60 का 20% निकालेंगे, फिर उसको 60 में से क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन का 2 टाइप से पूछा जाता है, एक लेस देन की जगह मोर देन में पूछा जाता है। सबसे पहले लेस देन को देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आया, व्हाट अमाउंट इज इतना लेस देन या मोर देन रुपीज, यहाँ परसेंटेज दिया रहेगा या रुपीज दिया रहेगा, कभी कभी लीटर भी दिया रहेगा, कुछ और भी यूनिट दिया रहेगा आपको, तो सेम बनाएंगे आप। तो सबसे पहले आते हैं 20% ऑफ, लेस देन मोर देन से कोई मतलब नहीं, 20% ऑफ 60 रुपीज। तो 20% के लिए आपको रुपीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 20% के लिए आप क्या है 20 बाई, यहाँ देखेंगे सोल्यूशन, आप देखेंगे कैसे सोल्यूशन होता है। 20% का 20 बाई क्या हो गया, परसेंट हटा नीचे में आया 100, ऑफ के लिए इनटू और रुपीज के लिए रुपीज 60। तो रुपीज बीच में देंगे, अच्छा नहीं लगता है इसको, रुपीज का साइन को हम लोग क्या करते हैं, इसके स्टार्टिंग में रुपीज का साइन को हम लोग दे देते हैं, रुपीज का साइन, यानी 20% ऑफ 60 रुपीज। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, 6 हो गया 12, यानी 12 रुपया होगा, यानी कि 20% 60 रुपीज का 20% इक्वल टू 12 रुपीज। अब 60 में से इसको लेस करना है, 60 में से लेस करना, देयरफॉर अमाउंट दैट इज 20% लेस देन 60, तो 60 माइनस 12 48, यानी कि 60 रुपीज का 20% लेस करने का जो अमाउंट मिल रहा है वो हमारा क्या हो रहा है 48 होना था। व्हाट अमाउंट इज 20% लेस देन 60, तो कितना अमाउंट होगा 60 का 20% लेस, तो वो अमाउंट कितना हो जाएगा 48। इसी क्वेश्चन में लेस देन की जगह अगर यहां पर अगर मोर देन होता, मोर देन, तो यहां सब्ट्रैक्शन की जगह क्या हो जाता, हमारा क्वेश्चन में क्या हो जाता, यहां पर एडिशन हो जाता, यहां पर जब ऐड करते हैं तो ये हो जाता, ये 72 हो जाता। अगर मोर देन होता तब यहां एडिशन, लेस देन होगा तो सब्ट्रैक्शन, मोर देन होगा तो एडिशन, बाकी प्रोसेस सेम है। तो आपको 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लेस देन है, एक मोर देन है। लेस देन वाले आप यहां सीख लिए, मोर देन वाले आप खुद से बनाएंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 8 में हम इस क्वेश्चन को देख चुके थे। 8 में क्वेश्चन नंबर 10 ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह सिमिलर है। इफ 12.5% ऑफ x इज 6x, याद करेंगे x का वैल्यू निकाल देते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सोल्यूशन में जब इसको आएंगे सॉल्व करेंगे, आपको दिया हुआ गिवन जो दिया हुआ है या वी हैव, आप जो लिखते थे गिवन या वी हैव, तो आपको दिया हुआ है 12.5 ऑफ x इज मतलब इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू फाइंड करना, बस जस्ट लाइक 12.5% हटेगा, नीचे में 100, ऑफ के लिए इनटू का साइन, x का x 6, फिर इधर आ जाते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। अब हमको जो सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, x को अकेला करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो हमारा जो है देखेंगे ये 100 इधर चला जाएगा, तो 12.5 इंटू एक्स, 100 डिवाइड में था, इधर जाएगा तो 6 की तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, x अकेला करेंगे, 12.5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो आपको 12.5 क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन आप जैसे भी कर ले, आपको डिपेंड करता है। अब इसको सॉल्व करके निकालना, सॉल्व करेंगे आप x का x, जब इसको सॉल्व करते हैं आप तो पॉइंट इधर से हटाएंगे तो ऊपर में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, एक डिजिट इधर से 10 आ गया, यानी फ्रेश करके देखें तो ये 125 है, 125 5 के टेबल में 5 टाइम्स,
25 के टेबल में 5 टाइम्स से 125 कट गया, 25 के टेबल में 4 टाइम्स में 100 कट गया। अब 5 के टेबल में 10 आपको 5 2 जा 10, नीचे में कुछ नहीं बचा, सब कुछ ऊपर में है। तो 6 के टेबल 4 पर पढ़ना है, फिर जो भी रिजल्ट होगा उसको 2 पर पढ़ना है। तो 6 4 जा 24, 24 2 जा 48। यानी कि आपको जो निकालना था, आपको फाइंड करना था x का वैल्यू क्या है, हेंस आप लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 48। ये इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। वह क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कैसा है। वह क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा अलग है और थोड़ा सा अलग टाइप का। इस पर ध्यान देंगे आप कैसे फोकस करना है, कैसे बनाना है। कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज, यहां पर परसेंटेज मांग रहा है आपको, क्या परसेंट होगा, यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। सपोज 2%, 3%, 4% आंसर, इस तरह का आंसर आएगा। क्या परसेंट होगा परसेंटेज में, आपको दिया हुआ 50 रुपीज ऑफ 120। मतलब इससे पहले क्या होता था, हम लोग जानते थे, हम लोग को निकालना पड़ता था। सपोज 5% ऑफ x बराबर हमारा जैसे आता था, मान लेंगे 5% ऑफ x बराबर आता था, सपोज हमारा कि 10 आता था 5% ऑफ x, तो x का वैल्यू फाइंड करना पड़ता, पहला केस। उससे पहले हम लोग सीखे थे 5% ऑफ 120, पहला केस था। दूसरा, पहला इस तरह था 5% ऑफ 120 निकालते थे, इस तरह से निकालते थे 5%। दूसरा में क्या है, x का वैल्यू निकालते थे, 5% ऑफ x बराबर 10, तो फाइंड द x। अब क्या है, तीसरा में क्या है, हमको ये परसेंटेज निकालना। ये परसेंटेज है x% ऑफ 120 बराबर आपको दिया हुआ है 15 दिया हुआ, मतलब ये दिया हुआ x%, ये फाइंड करना आपको क्वेश्चन का मतलब। 3 टाइप का क्वेश्चन हमने सीखा। पहला क्वेश्चन ये इस तरह का था, दूसरा इस तरह से, तीसरा में तो x% ऑफ 120 बराबर 15, तो फाइंड द वैल्यू। टाइप ऐसा है क्वेश्चन है। बनाने का हम लोग बहुत सारे मेथड है, उसमें शॉर्टकट मेथड जो सबसे इजी है उसका यूज करके हम बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। मतलब आपको ये x% ऑफ 120 बराबर जो 15 आता है, ये x आपको निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा, तो ये x निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर x कंसीडर नहीं करेंगे। x कंसीडर करके बनाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा। तो उसके लिए एक आसान जो परसेंटेज निकालना हमको, तो रिक्वायर्ड परसेंट यहाँ अगर दोनों यूनिट सेम है, जैसे रुपीज रुपीज का साइन दिया हुआ, तो ये रुपीज रुपीज हट जाएगा, आपको सेम सेम यूनिट है तब। तो जो आपको 15 रुपीज ऑफ 120, यानी कि आपको जो है 15 रुपीज, यानी 120 का 15 रुपीज कितना परसेंट हुआ, मतलब आपको इन शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो 120 आपका टोटल अमाउंट है, आपको उसके बाद कितना है 15 रुपीज, तो कितना परसेंट है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन दे देना है। यानी कि 120 रुपया का 15 रुपया कितना परसेंट है, ऐसे समझिए आप। आपका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, ठीक है। आपको आया है 72 नंबर, कितना आया 72 नंबर, तो 72 नंबर कितना परसेंट हुआ, तो आप लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का ये कैंसिल हो गया, 72% आपका आंसर आ गया। यानी कि 72 नंबर जब आया आपका कितना में, आउट ऑफ 100 में वह कितना परसेंट हो गया, 72%। उसी तरह कह रहा है कि 15 रुपीज 120 का कितना परसेंट है, 15 रुपीज जो है 15 जो है 120 का कितना परसेंट है, तो 15 बाई 120 इंटू 100%। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब दोनों का यूनिट सेम है, तो दोनों का यूनिट यहाँ रुपीज था, यहाँ रुपीज था, रुपीज हटा दिया हम, ऐसा समझ रहे, कैंसिल हो गया। अब कैंसिलेशन लॉ यूज करते हैं, 100 आ गया, तो ये देखेंगे 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, इसको काटेंगे 5 2 से, इसको काटेंगे 6। अब ये और कटेगा 3 2 जा 6, ये 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 बाई 2%। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 12 होल 1/2%, या इसको अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना चाहे, हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो 12.5% आ गया। अब दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, आपका आंसर सही है, ये आपको हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ दोनों रुपीज में था, बट यहाँ सेम नहीं है, यहाँ आपको यूनिट देखेंगे 8 आवर है, 2 डे है, तो 8 आवर 2 डे है, तो डे को आवर में कन्वर्ट कर ले, दोनों का यूनिट सेम कर ले, जैसे यहाँ पर सेम था, फिर ये फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को जो सॉल्व करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा आएगा यहाँ पर, इसके सोल्यूशन पे आएंगे, हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ जानते हैं कि कितना होता है 1 आवर 1 डे इक्वल टू आपको कितना होता है, तो 2 डे बराबर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं या 1 डे बराबर लिख सकते हैं आप, तो आप पे डिपेंड करता है कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले आपको लिखेंगे वी नो डेट 2 डे इक्वल टू 2 इंटू 24 आवर्स यानी 48 आवर्स, आपको ये क्वेश्चन का हो गया। Therefore
रिक्वायर्ड परसेंटेज आपको निकालना। 8 आवर 24 आवर का, सॉरी 48 आवर का कितना परसेंट है? 8 आवर जो है 48 आवर का कितना परसेंट है? आप बहुत अच्छे से जान रहे हो ये कैसे निकलता है। अब इसको आप कैंसिल करके इसको डेसिमल में, पॉइंट में जैसे लाना आपको लाना है, इसको लाएंगे आप, डे में लाइए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप परसेंटेज में लाना कैसे लाना है। परसेंटेज में लाना तो डेसिमल में आप ला सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में ला सकते हैं, ये डायरेक्टली कट गया तो होल नंबर में आपको आ सकता है, तो कैंसिल करते हैं। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। अब 6 का आधा हो गया 3, इसका आधा हो गया 50, यानी 50/3%। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 50 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यानी कि 6 होल 2/3% आपका आ गया। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आपको इस तरह बन जाएगा। अब रहा आपका होमवर्क। होमवर्क बनाना आपको एक्सरसाइज 10A। अब एक्सरसाइज में आएंगे, SW आपको जो मिल रहा है एक्सरसाइज 10A। लास्ट यानी लेक्चर 2 जब हम देखे थे पिछले क्लास में, तो हमारा होमवर्क था 3 से 6 तक, यानी 3 4 5 6 था। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे 7 to 16। ये आप बनाएंगे, सारे क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। और जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है, सीन ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स आप देख लेंगे, जो भी है इसको बनाना नहीं है, ये आपको सीन करना है, मतलब सोल्यूशन देख लेना। आपको 10A कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो वर्ड प्रॉब्लम होगा। वर्ड प्रॉब्लम अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम पे बात करेंगे, यानी कि हमारा जो रिलेटेड होगा एक्सरसाइज 10B से होगा। आज रखेंगे यहीं तक।